नीट 2024 के 5 क्वेश्चन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये वर्क पावर एनर्जी का है, ये भी वर्क पावर एनर्जी का है और ये भी क्या है, वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। वो लाइक ए टाइटली ऑन 100 टन स्क्वायर of radius 10 centimeter carry a current of 7 ampere, then magnitude of the magnetic field at the center is। यानी सर कोई एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, इसके अंदर कितने टर्न्स है सर, 100 टर्न्स। यानी ये किसका वैल्यू है सर, n बराबर 100 टर्न्स, ठीक है। अब रेडियस r जो है, रेडियस कितना है सर, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिखने के लिए 10 इंटू 10 पे -2 मीटर कर देंगे, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज, और म्यू का वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू 10 पे -7, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी सर्कुलर कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है सर, B इक्वल टू म्यू नॉट I n अपॉन 2r। तो ये म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है सर, 4 पाई इंटू 10 पे -7 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 10 पे -2। यही तो है ना, 10 से 1 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -5 होगा, तो होगा 4 पाई इंटू 7 इंटू 5 इंटू 10 पे -5। 7 5 35 और 35 से हो गए 140 पाई इंटू 10 पे -5, ठीक है। और पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 इंटू 3.14 इंटू 10 पे -5। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको जो भी सॉल्व करेगा कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एट एनी स्टेट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर ये हो जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यानी सर F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, देन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। हमें फोर्स के बारे में पता है सर, और वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, हम जानते हैं सर v क्या होता है, वेलोसिटी dx अपॉन dt। यानी किसी इंस्टेंट पे निकालना है, और यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, ये टाइम के साथ बार बार चेंज होगा, इसीलिए ये बोल रहा है इंस्टेंटेनियस पावर की मतलब, ठीक है। तो v बराबर d, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 2t-1 अपॉन dt। यानी हमें डिफरेंशिएट करना होगा 2t-1 को किसके रिस्पेक्ट में, d और t के रिस्पेक्ट में, ताकि जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वेलोसिटी आ सके आसानी से। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 2 और t, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यानी वेलोसिटी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब सर वेलोसिटी मिल गया और हमारे पास फोर्स है, तो कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10, ठीक है, 10 वाट आंसर होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सेम है, इसमें भी बोला कि पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी 5 pi - 3j + 6k मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल अंडर एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स 10i + 10j + 20। यानी यहाँ पर एक जगह हमें वेलोसिटी दे दिया है, दूसरा हमें कांस्टेंट एक्शन फोर्स दे दिया है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। और जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वहां पर हम हमेशा याद रखते हैं कि सर जो I का मैग्नीट्यूड है उसको I के साथ मल्टीप्लाई करना है, J का मैग्नीट्यूड J के साथ और K का मैग्नीट्यूड K के साथ, इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
सो हमें आसानी से उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट इनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं विद द साइन। यानी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर फिर से यहाँ पर लिखना है कि P इंस्टेंटेनियस, तो क्या लिखेंगे सर, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। F वेक्टर कितना है सर, 10i प्लस 10j प्लस 20 डॉट कितना 5i माइनस 3j प्लस 6 और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 इंटू 5i डॉट आई के प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 3j डॉट जे और प्लस ये 20 सके 100, 20 × 100, 20 सके 120 के डॉट, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल क्या होता है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो ए वी कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा में जो एंगल 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और आई, यहाँ पर जो आई है और आई है, इनका भी मल्टीपल कितना होगा सर, इनका जो एंगल आएगा आई ये भी एक्स में ए भी एक्स में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 10 × 50 और आई डॉट आई कितना होगा, एंगल 0 होगा, और एंगल 0 और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, ए वी cos थीटा, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 माइनस कितना 10 × 30 इंटू 1 प्लस कितना लिखेंगे 120 इंटू 1 तो होगा 50 प्लस 120 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 20 100 ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा इनके मैग्नीट्यूड का गुणा करना। डायरेक्ट हमको 10 × 50, 10 × 30, लेकिन किसका, माइनस का, और 20 × 120 प्लस का। डायरेक्ट इतना कर देंगे, इतना हमें करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द 2 सेंटीमीटर इज यू, ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द 8 सेंटीमीटर देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। देखो जब कोई किसी भी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। यानी सर हमने 2 से किया, स्ट्रेच किया, यानी 1/2 के 2 का होल स्क्वायर। दूसरे नंबर बोल रहा है कि जब 8 से किए 8 सेंटीमीटर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में, बट इसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टोर एनर्जी के लिए हम जानते हैं क्या होता है, हाफ यू इनिशियल क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और नया हमें चाहिए जब कितना कर दिया गया 8 कर दिया गया, ठीक है। कैंसिल आउट यू अपन यू डैश बराबर 4/8 है 64, 4 × 4 16 64 यू डैश बराबर हो जाएगा 16। ये भी आंसर होगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड